तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार, 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। जमान पार्क से गिरफ्तार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जुर्माना की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह जेल भुगतना होगी। पीटीआई ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए निज़ाम अदल की पेशानी पर एक और सियाद धब्बा लगाया गया। दूसरी जानिब पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि हमें इस बात पर तहफ्फुज़ात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस इसी जज को भेजा है जिसने पहले भी हमारे खिलाफ फैसला दिया था। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ओछे हथकंडों, तशवीशकुन सियासी और मुआशी सूरत हाल और गैर समाजी पाबंदियों ने कश्मीरियों की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर की खुद आरादियत पर हमला किया। मजलूम कश्मीरियों को हासिल खुसूसी नीम खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि 5 अगस्त के इक़दामात ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया है। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी और गासमाना तसल्लुत के खिलाफ लासवाल कुर्बानियां दे रही हैं। यौम इस्तेहसाल पर खुसूसी पैगाम में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि तनाज़े जम्मू और कश्मीर के पुरअमन हल के जरिए ही जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत का कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत देने से इनकार पूरे खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत ने कश्मीरी आवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद की वहशना इस्तेमाल का सहारा लिया है। पाकिस्तान ऐसे तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास, नई मर्दमशुमारी का फैसला मौखर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, विफाकी वज़रा और अदारा शुमारियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम शरीक हुए। इजलास में नई मर्दमशुमारी से मुतल्लिक मामलात पर गौर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए भी पेंशन का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर राशिद लतीफ ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए पेंशन की स्कीम तैयार करनी चाहिए। क्रिकेटर्स को पेंशन की सहूलत से दूर रखना नाइंसाफी है। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और हदायतकारा शमीम आरा को अपने मदाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुमताज अदाकारा को फनी खिदमात के एतराफ में 4 मरतबा निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। शमीम आरा का असल नाम पत्नी बाई था। फिल्मी दुनिया में शमीम आरा के नाम से मशहूर हुई और वो बड़े पर्दे की मकबूल हीरोइन और 1950 से 1970 की दहाई तक सिफरे अव्वल की अदाकारा रही।
پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک اور اعزاز حاصل، زینب یونس کی ہم آواز روس میں منعقدہ کازان انٹرنیشنل مسلم فیسٹیول کے لیے شارٹ لسٹ ہو گئی۔ فیسٹیول کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق 44 ممالک کی 700 فلموں میں سے 10 مختصر فلموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، جس میں ہم آواز بھی شامل ہے۔ فلم ہم آواز شناختی بحران، خاندانی تعلقات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد پر مبنی موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اور اسلام آباد، گجرانوالہ، تھرپارکر، بدین، خیرپور اور رحیم یار خان میں رات گئے تیز بارش ہوئی۔ تیز بارش کے سبب کچھ علاقوں میں کھڑی فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد اور پنجاب کے بعض علاقوں، بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کی پیش گوئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان اور میں ہوں محمد راشد وٹو۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار پا گئے ہیں۔ 3 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار ہو چکے ہیں اور 3 سال قید کی سزا کے ساتھ 1 لاکھ جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ سمان پار سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے صبح 8:30 بجے طلب کیا تھا، لیکن وہ تاحال عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے۔ جج کی جانب سے توشہ خانہ کیس متعدد بار کال کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جرمانہ کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ 3 سال قید، 5 سال نااہل، 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ جیل بھگتنا ہوگی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج جسٹس ہمایوں دلاور نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ 3 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ انہیں اسی سزا کے زمرے میں زمان پارک لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس کے مطابق 3 سال قید، 5 سال کے لیے نااہل، 1 لاکھ روپے جرمانہ اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں چیئرمین تحریک انصاف کو مزید 6 ماہ جیل بھگتنا ہوگی۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے صبح 8:30 بجے طلب کیا تھا، لیکن تاحال وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ سماعت کے آغاز پر ہی جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے۔ جج کی جانب سے توشہ خانہ کیس متعدد بار کال کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں۔ 3 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے اور ساتھ میں 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ زمان پار سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کو بھی اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ مقدمے کے ذریعے نظام عدل کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگایا گیا۔ تاریخ کے بدترین ٹرائل میں انصاف کے قتل کی کوشش کی گئی۔ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے لیگل ایڈوائزر عمیر نیازی نے کہا ہے کہ قانونی طور پر سابق وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔
उमैर न्याजी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, पुलिस को वारंट गिरफ्तारी मौसूल नहीं हुए। उमैर न्याजी का कहना है कि पुलिस ने अदालती फैसले की कोई कॉपी नहीं दिखाई, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हमें इस बात पर तहफ्फुज़ात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस इसी जज को भेजा जिसने पहले हमारे खिलाफ फैसला दिया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें कि पीटीआई ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को भी आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए निजाम अदल की पेशानी पे एक और स्याह धब्बा लगाया गया। तारीख के बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइजर उमैर न्याजी ने कहा कि कानूनी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उमैर न्याजी ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, पुलिस को वारंट गिरफ्तारी मौसूल नहीं हुए। उमैर न्याजी का कहना है कि पुलिस ने अदालती फैसले की कोई कॉपी नहीं दिखाई। दूसरी जानिब पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमें इस बात पर तहफ्फुज़ात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस इसी जज को भेजा जिसने पहले भी हमारे खिलाफ फैसला दिया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी भारतीय इकदाम को 4 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ओछे हथकंडों, तशवीशकुन सियासी और माशी सूरत-ए-हाल और गैर समाजी पाबंदियों ने कश्मीरियों की जिंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर की खुद इरादियत पर हमला किया। मजलूम कश्मीरियों को हासिल खसूसी नीम खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। मोदी सरकार ने जायदाद की खरीदो फरोख्त का कानून पैरों तले रोनते हुए गैर कश्मीरी अफराद को जमीन अलॉट करना शुरू कर दी और अक्सर इलाकों में स्ट्रेटेजिक एरिया करार देकर भारतीय फौज को कब्जा करने का इख्तियार भी दे दिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को राज्य सभा में कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी और साथ साथ मकबूजा में तकसीम भी कर दिया है, जिसके तहत पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल होगा। आर्टिकल 370 रियासत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने, उसे बरकरार रखने, अपना परचम रखने और दिफा खारजा मुवासलात के अलावा तमाम मामलात में आज़ादी देता है। भारतीय आइन की जो दफात और कवानीन दीगर रियासतों पर लागू होते हैं वो इस दफा के तहत रियासत मकबूजा कश्मीर पर नाफिज नहीं किए जा सकते। भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म करने से कबल ही मकबूजा कश्मीर में इजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि कश्मीरी इस इक़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो वारंट लेकर जाता था ये उस पर हमला आवर हो जाते थे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थी। मौके होने के बावजूद तोशाखाना केस में झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरे होने पर भी अदालत ने फैसला सुनाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक चोरी का आवाम को पता चला तो चोर एहतसाब से भागता रहा। 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और साइफर की सजा बाकी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जब नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि मेरा एहतसाब किया जाए। नवाज शरीफ 150 से ज्यादा पेशियों पर गए और जवाब भी दिया था।
वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने दौर में मुखालफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। चेयरमैन पीटीआई को करप्शन, फ्रॉड, झूठ के जुर्म में सजा भुगतनी होगी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने न सिर्फ चोरी की बल्कि चोरी पर सीना जोरी की। अवामी नुमाइंदों को इलेक्शन कमीशन के पास गोशवारों में असासे जाहिर करना होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने असासे छुपाए, उनकी चोरी और मिस डिक्लेरेशन साबित हुई। तोशाखाना के तहफ को ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया। उन्होंने कहा कि 11 महीने से चलता केस कभी न कभी अपने अंजाम को पहुंचता था। जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चेयरमैन पीटीआई सादिक और अमीन नहीं रहे। अता तारर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई हमेशा तकनीकी बुनियादों पर अपना केस आगे लेकर चलते हैं। दूसरों पर इल्जाम और दीवार से लगाने वाले के पास आज अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि 5 अगस्त के इक़दामात ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया है। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। यौम इस्तेहसाल पर खुसूसी पैगाम में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में अपनी गैर कानूनी और यकतरफा कार्रवाइयों का आगाज किया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इन कार्रवाइयों का मकसद कश्मीरी अवाम को बेख्तियार करना था, हक राय दही से महरूम करना और उनको अपनी ही सरजमीन से बेदखल करना है। उन्होंने कहा कि भारत गुज़िश्ता 75 सालों से मुख्तलिफ हथकंडों और साजिशों से कश्मीरी अवाम के हकूक और उमंगों को पामाल कर रहा है। ताहम 5 अगस्त 2019 से मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक खुली जेल में बदल दिया गया। भारत का कश्मीरी अवाम के हकूक से मुसलसल इनकार एक गलत और गैर कानूनी अमल है। सिफारती दोगलापन या भारतीय रियासती दहशतगर्दी इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती। भारत कश्मीरी अवाम को उनका जायज हक खुदे इरादियत देकर सलामती काउंसिल की जानिब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान अपने भाइयों और बहनों की आवाज बनता रहेगा और उनके जायज हकूक के हसूल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। हमें इस बात पर यकीन है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े जम्मू और कश्मीर के पुरअमन हल के जरिए ही जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत का कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देने से इनकार पूरे खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि आज भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के खसूसी हैसियत को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर चुके हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद के वहशियाना इस्तेमाल का सहारा लिया है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े हैसियत को तब्दील करने के लिए इक़दामात का एक सिलसिला भी शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि भारत ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को कमजोर करने के लिए कश्मीरी आबादी में तब्दीलियां लाने की कोशिश की है। भारत के हालिया इक़दामात कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को हक रादाही से महरूम करने के मज़मूम भारतीय आज़ाइम की निशानदही करते हैं। इस मकसद के लिए भारतीय हुकाम ने इंतखाबी हलकों की मुंतखब हदबंदी की है और इसके साथ ही लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल भी जारी किए हैं और मौजूदा वोटर फहरिस्तों में रद्दोबदल के लिए लाखों आर्जी रिहायशियों को भी शामिल किया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये तमाम इक़दामात कश्मीर की आबादी और सियासी मंतरनामे को तब्दील करने की सोची समझी भारतीय हिकमत अमली के जुज़्व हैं। पाकिस्तान ऐसे तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी बहादुर और पुरआज़म कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती का ऐलान किया गया। ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में फौजी लॉकडाउन और
आबादियाती ढांचा तब्दील करने के लिए गैर कानूनी इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जियां हैं। भारतीय हुकूमत के बयानबाजी दुश्मन पर मबनी इक़दामात इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के शोहदा को अजीम कुर्बानियों पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और इंसानी हमदर्दी की फराहमी की जदोजहद में मुकम्मल हमायत का इजहार करती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी का मामला मौखर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का मुश्तरका मुफादात कौंसिल का पहला इजलास हुआ, जिसमें नई डिजिटल मरदमशुमारी पर गौर किया गया। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़ीर वज़राए आला, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, वफाकी वज़ीर नवीद कमर, मुतल्लिका वज़ारतों के वफाकी सेक्रेटरीज इजलास में शरीक हुए, ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान की परवाज ताखीर का शिकार हो गई और वो इजलास में शरीक नहीं हुए। वजारत मनसूबाबंदी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई डिजिटल मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग दी और डिजिटल मरदमशुमारी और खाना शुमारी के नताइज पेश किए। जरा के मुताबिक शुरका के दरमियान मरदमशुमारी का इत्तेफाक़ी राय से मंजूरी का मामला तय पा गया है। वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है और MQM ने मरदमशुमारी का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सौंप दिया। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान के इजलास में पहुंचने के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। उनकी आमद पर नई डिजिटल मरदमशुमारी पर फैसला होगा। तब तक मामला मुअख्खर कर दिया गया है। अगर नताइज को मंजूर कर लिया गया तो फिर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। नई मरदमशुमारी की मंजूरी की सूरत में आम इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताखीर हो सकती है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत छीन कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया है। कश्मीरी कौम की शनाख्त खत्म करने की साजिश की गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम करके कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि काबिज भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को उनके घरों में ही कैद कर रखा है। कश्मीरी नौजवानों को रोजाना जाली मुकाबलों और नाम निहाज सर्च ऑपरेशन में मावराए अदालत शहीद किया जा रहा है। कश्मीरी क़यादत पाबंदे सलासल है। भारत के तमाम तर जुल्म कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी मानद ना कर सके। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की जदोजहद को सलाम पेश करती है। भारत एक जालिम और काबिज रियासत के तौर पर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का जोहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को कश्मीरी अवाम की आवाज पर बेदार होना पड़ेगा। कश्मीरी भाई और बहनें आज़ादी की सुबह जरूर देखेंगे। खबर शामिल करें ईरान से, जहां शुमाली तेहरान के जंगलों में सख्त गर्मी के बायस आग लग गई। सिक्योरिटी जोन में लगी बारूदी सुरंगें धमाके से फट गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग सिर्फ चंद मिनटों के लिए लगी, जिस पे फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। आग के बायस जेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही इस वाक़े में कोई जानी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमन जेल बिजली के खारदार तारों से भी घिरा हुआ है। इस जेल में सियासी कैदियों के साथ साथ गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत वालों को भी रखा जाता है। जेल के एक हिस्सा में गुज़श्ता साल अक्टूबर में लगने वाली आग के बायस 8 अफराद हलाक हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा ज़लज़ले से लरज़ उठा। शिमाली मगरबी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों सवात, मानसरा, बटग्राम, मालाकंड, तोरगर और मुलहका इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा बोनेर और अपर हजारा डिवीजन में भी ज़लज़लों के झटकों से लोग खौफ हरास में मुब्तला हो गए।
कलमा तजबा का विरद करते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजिले का मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान में था, जबकि ये 150 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजिले से इमलाक को नुकसान पहुंचा, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर जारी करदा बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। क्या हुआ कि पंजाब की आबादी इतनी ही कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गई। ना तरीके कार पर बहस हुई, ना नताइज की शफाफियत का पता। साबिक वजीर ने कहा कि जहलम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरांवाला को भी नशिस्तें खोनी पड़ेंगी। फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। अब खुद इस मर्दमशुमारी को अदालत में चैलेंज करूंगा। खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सुपुर्दारी की दरखास्त मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 8 सफात का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार थाना कोहसार में दर्ज FIR में मुलजिम नामजद है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि छापे के दौरान 2 गाड़ियां और असलहा बतौर माले मुकदमा बरामद किया। दोनों गाड़ियों को रिकवरी मेमो के जरिए माले मुकदमा का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि FIR का मालूम होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार ने किसी अदालत में सरेंडर नहीं किया। ट्रायल का इल्तवा होने की सूरत में ही माले मुकदमा की सपुर्दारी मुमकिन है। गाड़ियों की सपुर्दारी से मुतालिक शेख रशीद की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। और अभी आपको बताएं कि सिंध असम्बली में सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी तरमीमी बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। ऐवान में MMA के रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद ने अपने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस में इस अमर की निशानदही की कि लियारी जनरल अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सोमरो ने जवाब देते हुए कहा कि इस बात पर हमेशा हमें दुनिया में दाद मिलती है कि सिंध हुकूमत ने सेहत के निज़ाम को बेहतर किया है। जी बिल्कुल, सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी ट्रॉमा केयर की सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक बीमारी के इलाज पर हजारों रुपए खर्च होते हैं। कोरोना में जब ऑक्सीजन का मसला हुआ था, हमने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे ताकि हमें सिलेंडर लाने ना पड़े। अगर लियारी जनरल अस्पताल में किसी किस्म की कोताही हुई है तो इंक्वायरी करा रहे हैं। और अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की, तो इस्लामाबाद, गुजरांवाला, थरपारकर, बदीन, खैरपुर और रहीम यार खान में रात को तेज बारिश हुई है। तेज बारिश के सबब कुछ इलाकों में खड़ी फसलें भी मुतासिर हुई हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद और पंजाब के बाद इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है।
वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से अपने खसूसी पैगाम में कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर में न सिर्फ इंसानी हकूक की पामाली की है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी की है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पिछले कई दहाइयों से कश्मीरी भारत की गैर कानूनी हसार में हैं। आज उसके इस दौर में वो अपना हक इरादही इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि पाकिस्तान और अक़वाम आलम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का THQ मरी अस्पताल का दौरा, उन्होंने वार्ड्स का भी दौरा किया है। इस मौके पर डायलिसिस यूनिट को फौरी फाल करने का हुक्म और दीगर अहम उमूर पर मीडिया ब्रीफिंग दी गई। अस्पताल में अच्छे इंतजाम पर MS और दीगर अमला के काम पर एतमाद का इजहार किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि मरी में वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर 82 बेड्स को फाल कर दिया गया है, जबकि 3 दिन के अंदर अंदर डायलिसिस का बाज़ाबिता आगाज हो जाएगा। जी बिल्कुल, THQ में पानी के मसाइल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर हैवी मशीनरी के जरिए पानी की बोरिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जो आज शाम मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस मौका पर उन्होंने MS डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी की कारकर्दगी को सराहते हुए उनकी बेहतरीन फराइज से मनसबी अदा करने पर खराजे तहसीन पेश किया है। वहीं दूसरी जानिब मीरपुर खास में भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से यौम कश्मीर इस्तेसाल के मौका पर DC ऑफिस से प्रेस क्लब तक कश्मीरियों से इज़हारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर मजीद बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी। अब्दुल गफ्फार, रैली से मुताल्लिक अपडेट कीजिएगा। मीरपुर खास में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के ऑफिस से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक कश्मीरियों के हक में नारे लगाकर एक रैली निकाली गई है, जिसमें मीरपुर खास के ऑफिसर और शागिर्द और मीरपुर खास के शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आज ही के दिन जो है इंडिया ने जो है ना वो कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म की थी और उसी सिलसिले में वो जुल्म ढा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो है मुतअद्दिद करारदाद हैं उसके ऊपर कश्मीर के 2 टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था और उसका कंट्रोल इंडिया को दे दिया था। ये उनकी जो खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म करना उन पे बहुत बड़ा जुल्म था। उनकी अपनी एक हैसियत थी जिसमें इंडिया तो कोई भी बातें सुनी। इनका यही कहना था जो 2019 के अंदर कश्मीर से जो जुल्म और बर्बाद किया गया था उसके खिलाफ आज मीरपुर खास में जो सियाह दिन मनाया जा रहा है, उनका यही कहना था। मीरपुर खास के अंदर शहरों का यही कहना था जो कश्मीरों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है उसको फिलफौर बंद किया जाए और कश्मीरों से जो उनका हक है उनको दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि मियानी रेलवे स्टेशन में ट्रेन अरसा दराज से बंद हैं। ट्रेनें बंद होने के बाद रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल भरताना से। इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन मियानी पर मौजूद हूँ, जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो है वो बहुत आबाद था। यहाँ से ट्रेनें जो हैं वो पूरे मुल्क में जो लिंक करती थी और कहा जाता है कि जो नमक है वो ये नमक मियानी से मशहूर था। यहाँ से जो है खीड़ा से नमक आता था और यहाँ से पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाता था। अब जो ये रेलवे स्टेशन है भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस स्टेशन की वीरानी का क्या सबब है। जी, इस बात से बंदे पढ़ाके इन बर्बाद कर रहा। मैं बार बार मगर स्कूल से गया, मास्टर में कोई मेरी थोड़ी की नहीं बाहर बड़ी सहूलत है गरीब बंदे आराम बादशाह मेहरबानी की गड्डी चलाई हुई। जी, जिस तरह ये बुजुर्ग फरमा रहे थे कि ये जो है बिल्कुल उजाड़ हो चुका है, यहाँ पर जो है आवारा लड़के आकर बैठते हैं और लोग जो है जो चीज़ उनको मिले वो उठा कर ले जाते हैं। उनका कहना है कि इस स्टेशन को बहाल किया जाए और रेलवे इंतजामिया से ये मुतालबा है कि ट्रेन को दोबारा चलाया जाए ताकि
खबर शामिल करें कराची से, जहां चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी ने 10 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। टाउन चेयरमैन ने UC5 मुजफ्फराबाद सिंध गवर्नमेंट बल्दिया डिस्पेंसरी में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए कराची से देखिए राजा बलोच की ये रिपोर्ट। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी नजीर अहमद भुट्टो ने 10 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने UC5 मुजफ्फराबाद सिंध गवर्नमेंट बल्दिया डिस्पेंसरी में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस दौरान इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर नादिया खालिद, मेडिकल ऑफिसर इब्राहिम हैदरी टाउन, डॉक्टर साजदा, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट कम्युनिकेशन ऑफिसर रियाज हुसैन, UC कम्युनिकेशन ऑफिसर साबर खान, यूनियन काउंसिल मैनेजर ऑफिसर डॉक्टर यूसुफ इनायत और दीगर अफसरान भी शरीक थे। इस मौके पर चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि इब्राहिम हैदरी टाउन को पोलियो फ्री बनाना तरजीह है। मुहिम शुरू करने का मकसद पोलियो वायरस का यकसर खात्मा करना है। पोलियो खतरनाक मर्ज है जो कि माजूरी के बायस बनता है। अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं। तमाम अराकीन कौंसिल सियासी व समाजी रहनुमा पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। पोलियो टीम को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। इनका कहना था कि वालिदैन से अपील है कि वो अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं और घर आए हुए मेहमान बच्चों को भी कतरे पिलवाएं और घर आने वाले पोलियो टीम से ताउन करें। इस मौके पर अराकीन कौंसिल, सियासी व समाजी रहनुमा और दीगर टाउन चेयरमैन के हमरा थे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। जबकि दूसरी जानिब पंजाब आप पाक अथॉरिटी के ज़रिए तकमील मनसूबों पर तालीमी दौरों का इनेकाद किया गया। जुडिशल वाटर कमीशन के वफ्द ने कसूर में वाक़या ज़ेरे तामीर वाटर ट्रीटमेंट का दौरा किया है। जी बिल्कुल, इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी कामरान, बताइएगा दौरे की तफसीलात क्या है? जी, ये पंजाब आपाक अथॉरिटी के जेर तकमील मनसूबों पर तालीमी दौरे जारी हैं। जुडिशल वाटर कमीशन के वफ्द का कसूर में वाक़या जेर जमीन सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का दौरा किया है। CEO जाहिद अजीज का कहना है कि पानी के जदीद मनसूबों पर दौरों के इनेकाद से आगाही मकसूद है। जेर जमीन पानी में आर्सेनिक के बाइस नहर को पानी को साफ किया जाएगा। मनसूबे की तकमील से कसूर में वाक़या 2 देहाते बदपुर और कल्याण को पीने का पानी फराहम करेंगे और इसके अलावा जमीनी इकाई को देखते हुए सर्विस वाटर ट्रीटमेंट की ऑप्शन को भी इख्तियार किया गया है। पानी के मनसूबों की तकमील यूनिसेफ की माली ताउन से फराहम किया गया है। मज़कूरा देहातों में आवाम पेट और जिल्द की बीमारियों का शिकार हैं। आपाक अथॉरिटी की मुतलका फील्ड इंस्पेक्टर ऑफिसर ने वफ्द को मनसूबे का दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जी जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर कामरान अली हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान भर से एनवायरमेंट जर्नलिस्ट की LWMC हेड ऑफिस आमद हुई। जर्नलिस्ट को कंपोस्ट प्लांट लखोडेर लैंडफुल साइट का मालूमाती दौरा भी करवाया गया। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर से आए जर्नलिस्ट ने LWMC साइट्स का विजिट किया। जर्नलिस्ट को LWMC वर्किंग और जदीद तर्ज के ऑपरेशनल मॉनिटरिंग रूम बारे ब्रीफिंग दी गई। CEO बाबर साहिब दीन का कहना था कि LWMC रोजाना की बुनियाद पर 200 टन वेस्ट को कंपोस्ट प्लांट पर प्रोसेस करती है। रूट डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से 1.5 लाख लीटर डीजल की बचत यकीनी बनाई जा रही है। LWMC शहर में 3 विन कल्चर को फरोग के लिए कोशां है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी तक उनके साथ खड़े हैं। भारत ने 5 अगस्त को क़ौम मुत्तहिदा के ज़ाब्तों की धज्जियां बिखेर कर रख दी। फाइक अहमद का मज़ीद कहना था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीरी अवाम भी आज़ादी का सूरज तुलू होते हुए देखेंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर की उम्रा की अदायगी के बाद मरकजी ऑफिस नसीराबाद आमद हुई है। सैफुल मलूक खोखर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लीगी रहनुमाओं ने उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद और गुलदस्ते भी पेश किए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से। अजमल जट, क्या अपडेट है इसकी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी ऑफर नसीराबाद में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर साहब। इनसे जानते हैं, सैफ साहब बताइएगा, आज जो योम कश्मीर का जो दिन है वो एक स्याह दिन है जो और तारीख में भी जो है वो स्याह हरूफ से लिखा गया, क्या कहेंगे आज आप इस दिन के हवाले से? आज 5 अगस्त 2019 को जो फैसला भारत ने किया वो स्याह दिन मनाया जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने जबर के साथ वो उसको एक उनकी हैसियत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करके एक जेल की शक्ल दे दी, उनको जेल में बंद कर दिया। आज तक उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये 3 नस्लें हो गई हैं इनको दबाने के लिए, ये दबाए नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह फतह मकबूजा कश्मीर की होगी। हाँ जी, मेरे साथ इस वक्त जो है तौसीफ शाह साहब भी मौजूद हैं। शाह साहब बताइएगा, आज योम कश्मीर का दिन जो स्याह दिन है, आज उस हवाले से बताइएगा, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, आज सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून ने इजलास बनाया, इसीलिए ही भरपूर मजम्मत करने के लिए। और ये जिस तरह उन्होंने कहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट अल्लाह की रहमत से आएगी, तो ये जो स्याह दिन है अल्लाह की रहमत से फिर दोबारा जो है कश्मीर अपनी जगह पर दोबारा आएगा। जी मियाँ साहब बताइएगा, आप भी आज जो है कश्मीर का दिन जो है स्याह दिन में लिखा जाए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह वो वक़्त दूर नहीं जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये स्याह दिन को मलियामेट कर दिया जाएगा और कश्मीर की वही हालत जो आज से 5 साल पहले थी उसको बहाल किया जाएगा। जी नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि आज के दिन की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और मजबूजा कश्मीर के साथ जो है इज़हार यकजहती करते हैं। जी पंजाब पुलिस एहलकारों की तरफ से जिना अस्पताल के गायनी लेबर रूम के अमला के साथ बदतमीजी और झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिक्स स्टाफ ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। जी बिल्कुल, मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, बताइएगा क्या मामला है ये और एहतजाज का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 दिन पहले पंजाब पुलिस के एहलकार जिना हॉस्पिटल में अपनी बेगम को लेकर आए तो लेबर रूम में उन्होंने अपनी बेगम के साथ अंदर जाना चाहा, जहां पर लेबर रूम के एहलकारों ने वो पुलिस ऑफिसर को रोकने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस ऑफिसर ने जिना हॉस्पिटल के गायनी लेबर रूम के अमले के साथ बदतमीजी की और जाकर झूठी FIR दर्ज करवा दी। इसके मुताल्लिक जहाँ अस्पताल की YD और YN और पैरामेडिक स्टाफ है एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी धरने पे शुरा से गुफ्तगू करते हुए MS जिना अस्पताल डॉक्टर याया सुल्तान ने कहा कि पुलिस के इस नारवा सलूक को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गानी वार्ड में बगैर इजाजत के अंदर राउंड मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर हमारी माई बहन बेटियों की डिलीवरी और इलाज मुआवजा किया जाता है। अगर पुलिस वालों को कोई कानूनी काम करना था या कोई और मामला से अपने साथ लेडी कांस्टेबल को लेकर आते। इस मौका पर सदर ऐपका जनाब राहत कम्बो ने इजहार करते हुए कहा कि पुलिस की ये गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के आला अफसरान को चाहिए इस झूठी FIR को फिलफौर खत्म करके इस पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि जो काली बेरें पुलिस में मौजूद है पुलिस का मोराल कम करें, इनको तमीज सिखाई जा सके। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदनान हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।